अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इसी महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। यानी हुज़ूर के आने का महीना भी यही है और इस दुनिया से हुज़ूर का पर्दा फरमाना नहीं, इस दुनिया से चले जाना, उसका महीना भी यही है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें जो मकाम मिला है, एक मुसलमान को जो मकाम मिला है, एक ईमान वाले को जो मकाम मिला है, वो मकाम जो मिला है वो हुज़ूर के सदक़े मकाम मिला है। यानी एक वक्त था कि उस वक्त लोग, मालदार लोग, गरीबों को अपना ग़ुलाम बनाते थे और अपने काम कराते थे, लेकिन काम कराने के बाद उसको वैसे ही भेज देते, भगा देते थे। लेकिन जब हुज़ूर आए तो हुज़ूर ने फरमाया औतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन युजी फ़र्क़हु, कि मज़दूर की मज़दूरी उसकी पसीना खुश होने से पहले दे दी जाए। यानी एक मज़दूर को जो मकाम मिला, एक औरत को जो मकाम मिला, यानी दुनिया के तमाम इंसानों को जो मकाम मिला है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मकाम मिला है। अब ये हुज़ूर का महीना है और बहुत सारी मोटी मोटी बातें होती हैं जो हमारे मुसलमान भाइयों को मालूम नहीं होती। तो उन तमाम से हमारी तो गुजारिश यही है कि वो जुमे में आए और हुज़ूर के मुताल्लिक़ बातें सुनें, ताकि उनको मालूम हो कि हुज़ूर की ज़िंदगी के बारे में। अब हुज़ूर की ज़िंदगी को हम पढ़ेंगे, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है पढ़ने का, लेकिन अगर पढ़ नहीं सक रहे, पढ़ने का वक्त नहीं है, कम से कम हुज़ूर की ज़िंदगी के बारे में सुने, ताकि हमें मालूम हो कि हुज़ूर की ज़िंदगी कैसी है और हुज़ूर दुनिया में क्या लेकर आए और हुज़ूर जो पैगाम लेकर आए उस पैगाम पर मेरा अमल हो रहा है नहीं हो रहा। यानी हुज़ूर की ज़िंदगी की मोटी मोटी बातें मालूम होना ज़रूरी है। जैसा कि हुज़ूर के वालिद का नाम, हुज़ूर के वालिद साहब का नाम क्या है? तो अब्दुल्ला। अब हुज़ूर के जैसे वालदा हैं, अम्मी हैं, अम्मी का नाम हज़रत आमना है। अब हुज़ूर की उम्र जो है वो 63 साल हुज़ूर की उम्र है। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो मालूम होनी चाहिए हर मुसलमान को। तो इसी महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो शैतान बहुत ज़ोर से चीखा और चिल्लाया, और शैतान जो रोया है ना वो 4 मरतबा रोया है। शैतान इस दुनिया में 4 मरतबा रोया है। एक मरतबा जब उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मलून करार दिया कि तू मलून है, जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मलून करार दे दिया कि तू मलून है। तो उस वक्त वो बहुत ज़ोर से चीखा चिल्लाया और रोया। दूसरा, जब उसको जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, दूसरी मरतबा जब जन्नत से उसको ज़मीन पर उतारा गया तो उस वक्त वो चीखा चिल्लाया और बहुत ज़ोर से रोया। और तीसरी मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त जो है शैतान बहुत चीखा चिल्लाया रोया। उसको मालूम था कि आज दुनिया के और दोनों जहान के सरदार पैदा हो चुके हैं, कि आज से जो दुनिया के हालात है वो हालात बदलने वाले हैं। और चौथी मरतबा जो शैतान रोया वो उस वक्त रोया जब अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा को नाजिल फरमाया। सूरह फातिहा की बहुत सारी फ़जीलतें हैं, उसकी फ़जीलतें बताने के लिए इंशाअल्लाह एक अलग से जुमे को जो है मज़मून मुंतखब करके उसी के ऊपर बात की जाएगी। तो 4 मरतबा शैतान रोया। चौथी मरतबा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई, सूरह फातिहा का नाम सूरह शिफा भी है, सूरह दुआ भी है। यानी कोई आदमी बीमार हो तो पानी ले और सूरह फातिहा को 3 मरतबा पढ़े और उसको बीमार आदमी को पिलाए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह ताला उसको ज़रूर शिफा अता फरमाते हैं। तो 4 मरतबा शैतान रोया है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब तरीक़े से दुनिया में आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत आमना अलैहिस्सलाम, जो हज़रत आमना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा हैं, उन्होंने फरमाया कि जब हुज़ूर पैदा हुए और हुज़ूर जब मेरे पेट में थे 9 महीने तक, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे महीने में, यानी मेरे पेट में कोई बच्चा भी है या मैं हमल से हूँ। यानी उनको ऐसा लगा ही नहीं कि उनको जिस तरह एक माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है, एक औरत जब हमल से होती है तो उसको मालूम होता है कि कितनी परेशानी उठाती हो। तो हज़रत आमना ने फरमाया कि मुझे कभी परेशानी हुई नहीं, कभी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अगर मैं पत्थर पर कदम रखती तो पत्थर नरम हो जाते
और मैं कुएं के पास जाती, कुएं में पानी भरने के लिए जाती तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। और औरतें मुझे कहती है कि आमना तू यहाँ ज़रा देर ठहरी रहे, जब तक हम पानी भरें, जब तक तू यहाँ ठहरी रहे, कि तेरे यहाँ रहने से कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। यानी उनको नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुएं के पास गए तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। यानी और उनके बदन से एक अजीब खुशबू आती थी। और मक्के की जो औरतें थीं वो हज़रत आमना की जो सास थी, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दादी थी हज़रत फ़ातिमा, तो उनके पास आती थी वो कि आपकी बहू के बदन से एक अजीब खुशबू आती है, ये कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती है, कौन सी खुशबू लगाती है। तो उन्होंने जब पूछा तो हज़रत आमना ने फरमाया कि मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना मेरे पास कोई खुशबू है, बस जब से मेरे पेट में ये बच्चा आया है, जब से मैं हमल से हूँ, उस वक्त से मेरे बदन से खुशबू आती है। यानी हुजूर के आने से पहले हुजूर जब पेट में आए माँ के, तो उसी वक्त से जो है हज़रत आमना के बदन से अजीब सी खुशबू आने लगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले देखो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दादा को, इनके वालिद को आज़माया, इनके वालिद को, इनके दादा को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़माया। जिस तरह हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब, उनका असली नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, उनका असली नाम है शैबा। शैबा कहते हैं सफ़ेद को, यानी शैबा का मतलब यह है कि जिसके बाल थोड़े सफ़ेद हों उसको शैबा कहते हैं। क्या मतलब कि जब अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, जो हुजूर के दादा थे, तो पैदाइशी तौर पर उनके सर के थोड़े बाल सफ़ेद थे। जब उनके सर के बाल सफ़ेद थे तो उनका नाम शैबा रख दिया। तो पैदा होने के बाद हाशिम जो है, हज़रत हाशिम थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं, उनका इंतकाल हो चुका। उनके इंतकाल के बाद जो शैबा थे अब्दुल मुत्तलिब, अब इनको जो है इनके ख़ानदान वालों ने, इनके वालदा ने जो है उनको ननिहाल में छोड़ दिया। जब ननिहाल में छोड़ दिया तो बहुत होशियार थे, अक्लमंद थे अब्दुल मुत्तलिब। और मुत्तलिब जो थे वो इनके चचा का नाम था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं शैबा, उनके चचा का नाम मुत्तलिब था। अब तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शैबा था, तो वो तीर अंदाज थे, तीर चलाते थे। तो एक आदमी मक्के से मदीने को गया और उसने मदीने में इनको तीर चलाते हुए देखा, और इन जो तीर चलाते थे वो निशाने पर लगता था। अब इसने वापस मक्के में आकर बताया कि भाई मुत्तलिब, तुम्हारे जो भतीजे हैं शैबा, वो तो बड़े होशियार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, और तीर चलाते हैं तो उनका निशाना बहुत अच्छा बैठता है, लिहाजा तुमने उसको यहाँ लाना चाहिए मक्के में, तुमने उसको मदीने में छोड़ दिया। तो हज़रत ये मुत्तलिब थे, जो मुत्तलिब वो शैबा को लेने गए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनको लेने गए। जब उनको लेके आ रहे थे, ऊँट पर उनको पीछे बिठाया हुआ था, तो लोगों ने ये कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम, मुत्तलिब का बंदा आ गया। तो उसी जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे उनका नाम शैबा था, लेकिन उनका नाम यहाँ से अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। अब उनको लोग अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानने लगे, लेकिन उनका नाम असली क्या था? शैबा उनका नाम था। तो जब आ गए तो जो मक्के पे जो पहले हाकिम थे, जो मक्के के जो सरदार थे, वो 300 साल पहले बनु जुरहम थे। बनु जुरहम मक्के के सरदार थे, लेकिन बनु जुरहम ने मक्के की बेहुरमती शुरू की। जब मक्के की बेहुरमती शुरू की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है ऐसा एक अल्लाह ताला की तरफ से एक हिकमत हुई कि बनु क़ुज़ा ने जो है उन पर, बनु जुरहम पर हमला किया, और बनु क़ुज़ा तो जो थे उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ पर जो है कब्ज़ा कर लिया अपना। तो बनु जुरहम जब जाने लगे, जो वो कुआँ था जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निकला था, जो आब ज़मज़म था, वो कुआँ था, तो बनु जुरहम जब जाने लगे तो जाने से पहले उन्होंने क्या किया, उस कुएँ के अंदर अपनी सोना चांदी, जो उनके अपने हीरे जवाहरात थे, तीर तलवार जो थी कीमती सामान थे, वो उस कुएँ के अंदर दाबे और उसको मिट्टी से बराबर करके चले गए, क्योंकि हम तो यहाँ से जाने वाले हैं। अब इन्होंने सोचा कि दोबारा जब कभी आएंगे तो इस कुएँ को खोदेंगे और इसमें से पानी निकालेंगे, और उन्होंने अपने कीमती सारे सामान को कुएँ के अंदर डाला और उसको बराबर करके वहाँ से चले गए। अब 300 साल के बाद यहाँ के सरदार बने अब्दुल मुत्तलिब। सरदार कौन बने? अब्दुल मुत्तलिब सरदार बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार बने। अब सरदार बनने के बाद इनको ख्वाब आया, इनको ख्वाब आया कि फ़लाँ जगह से पाक पानी निकालो, कि पाक पानी निकालो। अभी सुबह उठे, अब इनको समझ में नहीं आया क्या करना। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया कि पाक पानी निकालो, अब इनको समझ में नहीं आया। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया कि पाक पानी निकालो। अब जो इनको बताने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख्वाब आया था, तो जो इनको बताने ख्वाब में आए थे उन्होंने इनको पकड़ लिया, भाई पाक पानी निकालना, लेकिन निकालना कहाँ से वो तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि तुम मक्के के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के सामने कल बैठ जाना, और वहाँ पर एक कौवा आएगा, वो ऐसा चोंच मारेगा, जहाँ पर वो कौवा चोंच मारे वहीं से जो है वहाँ पर खोदना शुरू करना, वहाँ पर वो कुआँ है। तो सुबह हुई, सुबह होने के बाद बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठ गए, एक कुआँ आया, कौवा आया, और उस कौवे ने चोंच मारी, तो वहाँ से उन्होंने खोदना शुरू किया।
जब वहाँ से खोदना शुरू किया तो बनु जो कुरैश थे वो कुरैश तमाम के तमाम लोग आ गए। वो कहा कि हम यहाँ आपको खोदने नहीं देंगे। क्यों? वो इसलिए खोदने देते क्योंकि वो वहाँ पर उन्होंने जो बुत बनाए हुए थे, दोनों तरफ बुत बनाए हुए थे और बीच में वहाँ पर वो बलि चढ़ाते थे। बलि समझते ना आप, बकरों की और मेंढों की और जैसे भी बलि चढ़ाते थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हमारी बलि चढ़ाने की जगह है, आप इस जगह से खोद नहीं सकते, आप दूसरी जगह से खोदें। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं से खोदूँगा, मैं यहीं से खोदूँगा। तो उन्होंने काफ़ी मुकाबला किया। मुकाबला करने के बाद इनके एक बच्चे थे जिनका नाम था हारिस, वो छोटे थे। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम कुरैश को रोको, मैं यहाँ पर खोदूँगा। तो उन्होंने खोदते खोदते परेशान होकर थक गए। जब थक गए तो उन्होंने कहा कि ये कैसी ज़िंदगी है कि मेरा एक ही बेटा है, अगर मेरे 10 बेटे हुए तो मैं एक बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा करूँगा, कुर्बान करूँगा। अब उन्होंने कहा, कहने के बाद उन्होंने उस कुएँ को खोदा। जब कुएँ को खोदा अंदर से, तो उसके अंदर से सोना चांदी निकल गया। सोना चांदी निकला तो इनके पास जब आया सोना चांदी, और नीचे से पानी भी निकल गया। जब पानी भी निकला, सोना चांदी निकल गया, तो ये मक्के के बड़े आदमी बन गए और मक्के के सरदार बन गए, बड़े अमीर हो गए। तो इनके जब एक बेटा था, इन्होंने दुआ की कि अगर मेरे 10 बेटे हुए तो मैं एक बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करूँगा। अब 10 बेटे हो गए। जब एक बेटे थे हज़रत हारिस थे, अब बाद में 10 बेटे हो गए। अब 10 बेटे तो कम से कम 10-12 साल में होंगे। तो ये बात को भूल गए, जो उन्होंने मन्नत मांगी थी, जो वादा किया था, उस बात को भूल गए। तो बात को जब भूल गए तो एक दिन को ख्वाब आया कि जो आपने मन्नत मानी थी वो मन्नत पूरी करें। अभी सुबह उठे, इन्होंने एक बकरी ज़िबा कर दी। तो दूसरे दिन फिर ख्वाब में आया कि इससे अच्छा ज़िबा करें, इससे अच्छी जो है कुर्बानी करें। अब दूसरे दिन फिर उठे, उठने के बाद इन्होंने जो है एक ऊँट को ज़िबा कर दिया। अब तीसरे दिन फिर ख्वाब आया कि आप अपनी मन्नत को पूरा करें और इससे अच्छा ज़िबा करें। तो उन्होंने फिर पूछा कि वो इससे अच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि आप भूल गए हैं, यानी ख्वाब में जो आए थे आने वालों ने बताया कि आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं है कि जिस वक्त आप आब ज़मज़म का कुआँ खोद रहे थे, आपने वादा किया था अगर मेरे 10 बेटे होंगे तो मैं एक को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करूँगा। तो अब इनको याद आ गया, अरे मैंने उस वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया था, मैंने मन्नत मांगी थी। तो उन्होंने अपने 10 बेटों को जमा किया। जब 10 बेटों को जमा किया तो इन्होंने अपने बेटों को बताया कि जिस वक्त मैं आब ज़मज़म को खोद रहा था तो उस वक्त मैंने मन्नत मानी थी, तुम बताओ, तुम 10 बेटों में से बताओ कौन ज़िबा होगा, कौन अल्लाह के नाम पर जो है ज़िबा होगा। तो देखो अभी कुफ्र का ज़माना है, अभी इस्लाम नहीं आया, अभी हुजूर पैदा भी नहीं हुए, ये हुजूर के दादा की स्टोरी है। तो 10 के 10 बेटों ने कहा कि हम कुर्बान होने के लिए, ज़िबा होने के लिए तैयार हैं। यानी देखो कितने फरमाबरदार हैं। आज मुसलमानों में इतनी फरमाबरदारी नहीं है, अभी कुफ्र का ज़माना है, मुसलमान इस्लाम दीन कुछ नहीं है। अभी कुफ्र के ज़माने में 10 के 10 बेटों ने क्या कहा कि मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ ज़िबा होने के लिए। अब एक बेटा है तो वही परेशानी है। तो जो बच्चे हैं वो वालिदैन के फरमाबरदार बने। तो 10 के 10 बेटे ने कहा कि हम सब तैयार हैं। एक ने कहा मैं तैयार हूँ, दूसरे ने कहा मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, सब ने कहा हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि कुरान अंदाज़ी करूँगा, पर्चे पे 10 के 10 का नाम लिखूँगा, फिर पर्ची उठाऊँगा, जिसका नाम आएगा उसको ज़िबा करूँगा। क्या ठीक है। अब पर्ची उन्होंने लिखी, 10 के 10 बेटों के नाम लिखे, पर्ची उठाई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। हज़रत अब्दुल्ला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, उनका नाम आया। और जब उनका नाम आया तो उनको लेके चल दिए वो ज़िबा करने के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के सामने ज़िबा करने के लिए चल दिए। कौन? हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, वो अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए चल दिए। अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए चल दिए। मक्के में शुरू हो गया, भाई ये क्या हुआ, ये तो जुल्म हो जाएगा, एक आदमी अपने बाप अपने बेटों को ज़िबा करे, ये कैसे हो सकता है। तो लोग जमा हो गए कि हम ये नहीं होने देंगे, हम ये होने नहीं देंगे। तो क्या करें, लोगों ने रोका। उन्होंने कहा कि मैं तो इनको ज़िबा करूँगा क्योंकि मेरी तो मन्नत मानी हुई है, मैं तो ज़िबा करूँगा। कि नहीं, आप ज़िबा नहीं करेंगे तो क्या करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे कि फ़लाँ शख्स से मशवरा लेंगे। वहाँ पर एक और सरदार थे, उनसे मशवरा लेंगे। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ अगर कोई कत्ल हो जाता है तो उसका बदला क्या है। उसने कहा उसका बदल जो किसास में वो 10 ऊँट है। तो आप ऐसा करें, उन्होंने कहा कि 2 पर्ची लें, एक पर्ची पे अब्दुल्ला का नाम लिखे, एक पर्ची पर 10 ऊँट लिखे। एक पर्ची पर अब्दुल्ला का नाम, एक ऊँट पर 10, एक पर्ची पर 10 ऊँट लिखे। फिर उन पर्ची को उठाए, अगर पर्ची अब्दुल्ला के नाम निकलती है, अगर 10 ऊँट की निकलती है तो ठीक है, 10 ऊँट ज़िबा कर दो, आपकी मन्नत पूरी हो गई। अगर पर्ची अब्दुल्ला के नाम लिखती है तो निकलती है तो आपको 10 जगह के जगह 20 ऊँट लिखने हैं। फिर पर्ची अब्दुल्ला के नाम निकलती है तो फिर 30 ऊँट करने हैं, यानी 10 ऊँट बढ़ाने हैं। अब इन्होंने ऐसा ही किया। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे, उन्होंने एक पर्ची ली, एक अब्दुल्ला का नाम लिखा, एक पर्ची पर 10 ऊँट लिखे कि अगर 10 ऊँट वाली पर्ची हो गई तो 10 ऊँटों को ज़िबा कर दूँगा। अब इधर जब पर्ची उठाई तो अब्दुल्ला का नाम निकला, अब ये परेशान हो गए। इन्होंने फिर दूसरी पर्ची ली, उस पर 20 ऊँट लिख दिए। फिर दोनों पर्ची डाली,
फिर पर्ची उठाए तो अब्दुल्ला का नाम लिखा, उन्होंने 30 लिख दिए, 40 लिख दिए, 50 लिख दिए, इसी तरह 100 हो गए। जब 100 पे आए, जब एक पर्ची पे 100 ऊँट लिखा, एक पर्ची अब्दुल्ला लिखा, तो अब वो 100 ऊँट वाली पर्ची उठी। तो अब 100 ऊँट वाली पर्ची उठ गई। मैं कहा कि मुझको यकीन नहीं है, मुझे दोबारा करना है। उन्होंने फिर 100 ऊँट लिख के दोबारा पर्ची डाली, तो दोबारा फिर अब ऊँटों का नाम निकला। फिर तीसरी मरतबा इन्होंने डाली अपने शुबा को ख़त्म करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये गलती से उठ गया। तो उन्होंने तीसरी मरतबा जब पर्ची उठाई तो उसमें भी 100 ऊँटों का नाम निकला। तो इस तरह हज़रत अब्दुल्ला की जान बच गई। तो उन्होंने 100 ऊँटों को कुर्बान किया, ज़िबा किया और पूरे मक्के की दावत की। तो इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं 2 ज़बीहन का बेटा हूँ। एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी के नीचे से निकाला, और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला को इनकी भी मन्नत मानी थी ना, इनको भी ले जा कर ज़िबा करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन 100 ऊँटों के बदले में इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया। तो हज़रत अब्दुल्ला एक दिन मक्के की गली से जा रहे थे, तो एक वर्क़ा बिन नौफल यहूदी था, वो तौरात और इंजील का हाफिज़ था। तो उसने तौरात और इंजील में पढ़ा हुआ था कि एक नबी आएंगे, उनकी ये पहचान होगी। तो उनकी एक बहन थी फ़ातिमा, तो उन्होंने अपनी बहन को बताया हुआ था कि मक्के के अंदर इस तरह एक नबी पैदा होंगे और उनकी ये अलामत होंगी, और जो उनके वालिद होंगे, उनके वालिद के चेहरे पर, पेशानी पर एक नूर चमकता हुआ होगा। वर्क़ा बिन नौफल जो थे, इनकी बहन फ़ातिमा इनको मालूम था। तो इन्होंने एक दिन मक्के की गली से जा रही थी, तो अब्दुल्ला को सामने आता हुआ देख लिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। जब इन्होंने सामने आता हुआ देखा अब्दुल्ला को, तो उन्होंने कहा, ये समझ गई, देखकर समझ गई कि मेरे भाई ने जो पेशिन गोइयाँ और जो अलामात बताई हुई हैं हुजूर की पैदा होने की, उनके वालिद की, सब इसके अंदर हैं। तो उन्होंने अब्दुल्ला को एक तरफ बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जान बचाने के लिए 100 ऊँट लगे थे, तुम्हारी जान बचाने के लिए 100 ऊँट लगे थे। तुम ऐसा करो, 100 ऊँट मुझसे ले लो, ऐसा करो 100 ऊँट मुझसे ले लो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ एक रात गुजार लो। ये किसको कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को। क्या 100 ऊँट मुझसे ले लो? औरत ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को, 100 ऊँट मुझसे ले लो, लेकिन एक रात मेरे साथ गुजार लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो इज़्ज़तदार हूँ। और रही बात रात गुजारने की, वो हमारे घर आओ, वालिद साहब से बात करो, और अगर वो मंजूरी देंगे तो मैं शादी कर लूँगा। उनका कि नहीं, मुझे शादी नहीं, मुझे तो बस एक रात गुजारने, आप 100 ऊँट ले लें। तो उन्होंने मना कर दिया। यानी आप ये देखें कि ये क्यों हो रहा है, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उसके बाद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हज़रत आमना से हो गई। तो हज़रत आमना से जब शादी हो गई, तो दूसरे दिन जब शादी होने के बाद, कुछ महीने के बाद, हुजूर के जो वालिद थे अब्दुल्ला, वो उस गली से जा रहे थे। तो उसी गली से जा रहे थे, तो उस गली से फिर वो औरत आ रही थी, फ़ातिमा। तो उन्होंने फिर फ़ातिमा से कहा कि तुम ऐसा करो, उस दिन तुम ऐसा बोल रही थी ना, तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, मैं भी इज़्ज़तदार ख़ानदान की लड़की हूँ, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तुमसे इसलिए कहा कि मेरे भाई ने मुझे बताया हुआ है, और तुम्हारे चेहरे पर मैंने जो आखिरी नबी आने वाले उसका नूर देखा। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर उस नूर को नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस नूर को तुम्हारे चेहरे पर देख नहीं रही हूँ, हो सकता है, लगता है तुम्हारी शादी हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी शादी आमना से हो गई। तो उन्होंने कहा कि वो नूर आमना जो हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी, वो हमल से हो गई। तो वो नूर जो है अब्दुल्ला की पेशानी से उनके माँ के पेट के अंदर चला गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे तो वो नूर अपने पेट के अंदर लेना था, लिहाजा आप उनकी शादी हो गई, आप जाएँ मुझसे माफ़ करें। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको आज़माया, दादा को आज़माया, देखो, और फिर वालिद को आज़माया। अब वालदा की बारी है। वालदा को किस तरह आज़माया कि अभी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, अभी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हज़रत आमना की उम्र जो है वो सिर्फ 16 साल है, और इज़्ज़त हज़रत अब्दुल्ला हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, इनकी उम्र 18 साल है। शादी को 6 महीने हुए हैं। तो जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने काफ़िले के साथ शाम के लिए भेज दिया, तिजारत के लिए मुल्क शाम भेज दिया कि आप मुल्क शाम जाएँ तिजारत के लिए। तो जब जाने लगे तिजारत के लिए, तो बीवी से कहा कि मैं जब आऊँगा तो आप मुझे दरवाज़े पर ठहरी हुई मिलना, आप मुझे दरवाज़े पर ठहरी हुई मिलना। मैं जब मक्के के अंदर दाखिल होऊंगा तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपका चेहरा देखूँ, और आप मुझे मेरे लिए खाना तैयार करके रखना। कहा कि ठीक है। अब काफ़िले के साथ चले गए। जब चले गए, वहाँ से वापस आने लगे, तो मदीने जैसा पहुँचे, क्योंकि जब मुल्क शाम से आते थे मक्के के लिए तो मदीना रास्ते में आता था। जब मदीने में आए, तो मदीने में आने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई। कि इनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि जो और काफ़िले वाले थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे अब्दुल्ला को मदीने के अंदर छोड़ना पड़ा। आप ऐसा करें, यहाँ रुके, आपकी वजह से हमें देर हो रही है, आप यहाँ रुके, जब आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी हम वापस आपको लेने आ जाएंगे। तो ये चले गया काफ़िला मक्का। मक्का जब गए तो हज़रत आमना दरवाज़े पर खड़ी हुई थी, उनको मालूम था कि आज काफ़िला आने वाला है। जब उन्होंने देखा
कि मेरे शोहर तो नहीं आए अब्दुल्ला। तो काफ़िले वालों से पूछा, तो काफ़िले वालों ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो मदीने के अंदर रुक गए हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने चंद आदमियों को भेजा कि 4-5 आदमी जाएँ, उनको लेके आएँ, उनकी देखभाल करें। जब ये आदमी मक्के से मदीने की तरफ चले तो मदीने में एंटर होने वाले ही थे, मदीने में दाखिल होने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने के पेट में हैं, 6 महीने के अभी पेट में पैदा नहीं हुए। तो इधर हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका। जब वो काफ़िले वाले वापस आए तो उन्होंने बताया कि इंतकाल हो चुका, उनको वहीं पर मदीने के अंदर दफन कर दिया गया। तो आप सोचो कि एक औरत जो अभी हमल से है और उसका शोहर का इंतकाल हो जाए तो उस पर कैसी गुजरती होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आज़माया। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी अजीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो जिस कमरे के अंदर, जिस घर के अंदर पैदा हुए, पैदा होने के फ़ौरन बाद पूरा घर जो है रोशनी से भर गया। पूरे घर के अंदर एक नूर चमक गया, नूर जो है नूर ही नूर फैल गया। और जब पैदा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जिस तरह बच्चे पैदा होते, पूरा गंदा बच्चा पैदा होता, उसको बाहर आके नहलाते, साफ़ करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो माँ के पेट से बिल्कुल साफ़ पैदा हुए। और नाफ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले ही कटी हुई थी, नाफ जो जुड़ी रहती ना माँ के पेट से, जब बच्चा पैदा होता उसकी नाफ जुड़ी रहती, बाहर आने के बाद डॉक्टर उसको कट करते। तो वो नाफ आपकी पहले ही सी कटी हुई थी और बिल्कुल साफ़ थी, बिल्कुल सही थी, सही सालिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतना हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो खतना पहले से हो चुकी थी। अब हमारा तो पैदा होता बाद में खतना होती ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतना पहले हुई थी, यानी खतने के साथ ही पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह आजमाया, ये थोड़ा सा वाक़या था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद मक्के के अंदर आज भी है कि जब कोई बच्चा पैदा होता उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती, माँ दूध नहीं पिलाती, क्योंकि माँ अगर दूध पिलाएगी तो पहले ही कमज़ोर है। अब आजकल तो हमारे यहाँ जुल्म है, एक तो माँ ने 9 महीने के बाद बच्चा भी जना है, उसके बाद दूध भी नहीं पिलाएगी, रातों को भी नहीं जागेगी, दिन में भी नहीं देखेगी, तो पूरा जुल्म उसके ऊपर आ गया। थोड़े दिन के बाद बेजार हो जाती माँ भी। तो मक्के के अंदर आज भी है कि बच्चे जब पैदा होता तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मक्के के जो अतराफ़ लोग थे, वो अतराफ़ में से औरतें आती थी और जो मक्के के जो मालदार बच्चे होते थे उन बच्चों को अपने साथ ले जाती थी, उनको दूध पिलाती, उनकी परवरिश करती। 5-6 साल के बाद जब बड़े हो जाते, जब ले के आते, तो 10 औरतें चली हैं मक्के की तरफ। कितने? 10 औरतें। उसमें सबसे कमज़ोर औरत हज़रत हलीमा है, सबसे कमज़ोर औरत हज़रत हलीमा है। और जो आपकी ऊँटनी है वो भी बिल्कुल कमज़ोर है, ऐसी ऊँटनी चलती नहीं। और इनके पिस्तानों के अंदर दूध भी नहीं है। जो उनका बच्चा था एक छोटा हज़रत हलीमा का, वो भी पेट नहीं भरता था उसका भी, तो वो वहाँ से चली हैं। अब 10 औरतें जब चली हैं मक्के के अंदर आने से पहले, तो वो औरतें जो थी, इनका जो ऊँट था बड़ा दुबला ऊँट था, ऊँटनी जो बड़ी दुबली ऊँटनी थी, पर आहिस्ता आहिस्ता चलती। तो उन औरतों ने कहा कि आपकी वजह से हमें लेट हो रही है, हम ऐसा करें आप यहाँ रखो, हम जा रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम जो औरतें आ गई पहले ही, हज़रत हलीमा से पहले आ गई। हज़रत हलीमा के जो शौहर थे अब्दुल्ला बिन वारिस, वो भी उनके साथ थे। वो दोनों आहिस्ता 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 जब तक मक्का पहुँचे, जब तक वो जो 9 औरतें थी मालदार बच्चों को ले जा चुकी थी। अब इधर जब आई तो पूरे मक्के में अगर बच्चे हैं तो यतीम बच्चे हैं, उन्हीं में से एक बच्चा जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इनको मालूम हुआ कि भाई बच्चा एक ही बचा है मदीने के अंदर, लेकिन उसके वालिद नहीं है। अब जब वालिद नहीं है तो इनाम कैसे मिलेगा? वालिद होंगे तो इनाम मिलेगा ना। बच्चे की परवरिश करेंगे, परवरिश करने के बाद थोड़े दिन के बाद बच्चों को ले के आते थे, तो उसकी जब परवरिश करते थे, बड़ा हो जाता तो वालिद सब इनाम देते थे। अब इन्होंने कहा कोई बच्चे के वालिद नहीं, हमें इनाम कैसा मिलेगा? लेकिन हज़रत हलीमा ने कहा कि एक मरतबा उस बच्चे को हम देखेंगे, उस बच्चे को एक मरतबा देखेंगे। जैसे हज़रत हलीमा उनके घर आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उनकी निगाह, उनकी नज़रें पड़ी, तो वो बस दिल दे बैठी, उनकी दीवानी हो गई। उन्होंने कहा कि बच्चा चाहे जैसे भी है, हमें ये बच्चा लेना ही है। अब ये औरतें तो है 9 औरतें हैं, वो जा चुकी हैं। अब ये बहुत देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और लेने के बाद चल दी। जब चली, जैसे ही इनको पहले क्या करा, पहले उनके शोहर बैठे, अब्दुल्ला बिन हारिस बैठे, बीच में बच्चे को बिठाया और पीछे से हलीमा बैठे ऊँटनी के ऊपर। अब ऊँटनी को चलाया तो ऊँटनी नहीं चल रही, ऊँटनी को चलाया तो नहीं चल रही, परेशान हो गए, क्या करना, ऐसा करो। उनके शोहर ने कहा, अब्दुल्ला बिन वारिस ने, कि मैं आगे बैठता हूँ, तुम मेरे पीछे बैठो, बच्चों को सबसे पीछे बिठाओ। बच्चों को सबसे पीछे बिठाया, फिर ऊँटनी नहीं चल रही, तो परेशान हो गए क्या है। तो उन्होंने कहा कि तरतीब को ज़रा बदलते हैं, बच्चे को आगे बिठाना है, फिर उनके शोहर बैठेंगे, फिर वो हलीमा बैठेंगी। जब इस तरह बिठाया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बिठाया, वो बाद में पीछे बैठे, तो ऊँटनी चलने लगे।
और ऊँटनी फिर इस रफ्तार से चली, वो जो 9 औरतें पहले चली थी उनसे आगे भी निकल गई। वो परेशान हो गई कि ये क्या सवारी बदल दी है क्या? उन्होंने कहा कि सवारी नहीं बदली, बल्कि सवारी के ऊपर जो सवार बैठा है वो सवार बदल दिया हमने। और जब घर को गए तो ऊँटनी भी दूध देने लगी। जैसे इन्होंने हलीमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो इनकी बिस्तानें दूध से भर गई और इतना दूध निकलता कि दोनों बच्चों का पेट भर जाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सिर्फ एक पिस्तान से दूध पिया है दाएँ से। दूसरे पिस्तान में उनको जब हज़रत हलीमा लगाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी दूध नहीं पीते थे। क्यों? कि उनका एक छोटा दूसरा बच्चा था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का दूध पी जाते तो वो छोटा बच्चा क्या पीता? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही ये सबक दिया है कि दूसरे का हक़ नहीं खाना। आजकल तो हम दूसरे का हक़, और हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई आदमी दूसरे का हक़ खाएगा, यानी किसी आदमी की सिर्फ एक बालिश ज़मीन दबा ली, सिर्फ एक बालिश, तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये एक बालिश जो है ज़मीन, इसका एक तोक बनाया जाएगा, यानी एक बड़ा एक ऐसा ये समझो आप ऐसा पिलर बनाया जाएगा बहुत वज़न, और उसको उसके गले में डाला जाएगा, उसको फिर हकाया जाएगा चलो। तो वो कैसा चलेगा? एक आदमी आप 5-10 ईंट उसके सर पर रखो, उसको बोलो चलो, तो वो चल नहीं सकता। तो हुज़ूर ने फरमाया एक बारिश अगर किसी की ज़मीन दबाएगा, तो हुज़ूर ने आने के बाद दुनिया में ये सबक दिया कि दूसरे का हक़ नहीं खाना। उसके बाद हज़रत हलीमा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे 8 साल 6 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। 6 साल के बाद 2 साल के बाद एक मरतबा लेके आई, फिर हज़रत आमना ने वापस भिजाया, फिर एक 3-4 साल रहे, 4-5-6 साल तक है। कई रिवायतें एक में 4 साल, एक 5 साल, एक 6 साल, तो 6 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हलीमा के पास रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना के पास आ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया, और 8 साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया। और जब आप नबी बने, नबी बनने के कुछ दिन के बाद जब आपको नबूवत मिली, उसके बाद आपके चचा का भी इंतकाल हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से यतीम, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बचपन से। क्यों? इसलिए कि अगर कोई उम्मती ये सवाल ना करते, खुद तो ऐश परस्ती में जी के आए हैं, खुद के पास तो कितना माल था, दौलत थी, वाही भी थे, ये भी था, वो भी था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के साये को उठाया। पैदा होने से पहले वालिद को, पैदा होने के 6 साल के बाद वालिदा भी चली गई, 8 साल के बाद दादा भी चले गए, और जब नबूवत मिली, नबूवत मिलने के बाद चचा भी चले गए, सारे साए सर से उड़ गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, जब आपको नबूवत मिली तो आपकी उम्र 40 साल थी। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को जमा किया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी के ऊपर तमाम लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद सबसे पूछा कि तुमने मेरे साथ 40 साल गुजारे, मुझे कैसा पाया? तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद या अहमद नहीं बोलते थे, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक बोलते थे, अमीन बोलते थे। यानी दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखवाते थे। उनको मालूम था कि इससे बड़े अमानतदार, इनसे बड़े अमानतदार इस ज़मीन पर मौजूद नहीं है। तो हुजूर ने तमाम लोगों को एक पहाड़ी पर जमा किया, और पहाड़ पर जमा करके पूछा कि तुमने मुझे 40 साल के अंदर कैसा पाया? तो सब ने कहा कि आपको अमीन पाया, अमानतदार हैं, आप सादिक हैं, सच्चे हैं। तो हुजूर ने फरमाया अगर मैं ये बोलूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, एक लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है अरब के ऊपर, तुम मानोगे? तो लोगों ने कहा आप नहीं, आपका अगर कोई दुश्मन भी ये बोलेगा कि आपने कहा है कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आने वाला है तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तो हम जब भी मानेंगे। तो उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून इन्नी रसूलुल्लाह, के लोगों अगर तुम्हें कामयाब होना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, और मैं अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा रसूल हूँ। तो जो चचा था अबू लहब, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उसकी एक बांदी थी, तो उस बांदी ने जब इनको इत्तिला दी ना अबू लहब को कि आपके यहाँ भतीजा पैदा हुआ है, तो अबू लहब ने जो है अपने गले से एक हार, बड़ा कीमती हार था, उसने अपनी बांदी को दिया, उस बांदी को आज़ाद कर दिया। और वो पीर का दिन था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पीर का दिन था, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि पीर के दिन अबू लहब के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती होती है, जो जहन्नुम में जो अज़ाब है, पीर के दिन उसके अज़ाब को थोड़ा कम किया जाता है। पीर के दिन उसके अज़ाब को थोड़ा कम किया जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम किया जाता है। तो क्योंकि उसने अपने हार निकाल कर बांदी को दे दिया, बांदी को आज़ाद भी कर दिया हुजूर की पैदाइश की खुशी में, हुजूर की पैदाइश की खुशी। अब दूसरी बात शुरू हो जाएगी, खुशी मनाना ज़रूरी नहीं है, हुजूर की बातों पर, हुजूर के अहकामों पर अमल करना ज़रूरी है। अबू लहब भी खुश था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, लेकिन अबू लहब का ठिकाना कहाँ है आप सबको मालूम है। तो सबसे पहला जो पत्थर मारा, जब हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, तो सबसे पहले जो पत्थर मारा वो पत्थर अबू लहब ने मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पत्थर मारा वो पत्थर अबू लहब ने मारा, और अबू लहब ने तब्बत यदा, इस तरह उसने कहा कि आपके हाथ पे टूट जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि आपके नहीं बल्कि अबू लहब के हाथ पे टूट जाए। उसने कहा ना क्या मोहम्मद आपने हमें इसलिए यहाँ जमा किया है, ये बात बताने के लिए कि हम 360 बूटों को छोड़ दें तो आपके हाथ पे टूट जाए।
तो उसी वक्त अल्लाह ताला फरमाया तब्बत यदा अबी लहब कि अबू लहब के हाथ पे टूट जाए आपके नहीं। उसी के बारे में पूरी जो है सूरत अल्लाह ताला उतारी। तो लोग दुश्मन बन गए। जब लोग दुश्मन बने तो लोगों ने जुल्म ज़्यादती की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिशें की। तो इसी तरह जुल्म ज़्यादती होते 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 तो 14 साल गुजर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल गुजर गए और 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दीन की दावत देते रहे। इन 13 सालों के अंदर 114 लोग मुसलमान हुए, 114 लोगों ने कलमा पढ़ा। अब जब कलमा पढ़ लिया तो लोग यहाँ अबू जहल और अबू लहब सताने लगे मुसलमानों को। जब मुसलमानों को सताने लगे तो हुजूर ने फरमाया कि तमाम लोग हिजरत करके मदीने को निकल जाए, तमाम लोग हिजरत करें और मदीने को चले जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा किया और कुछ से लोग जो है पहले 6 लोग हिजरत के लिए गए, फिर 12 लोग, फिर इसी तरह बाद में तीसरे साल जो है 72 लोग हिजरत करके मदीने को चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हिजरत का जो है अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाया कि आपको हिजरत करना है। किस तरह कि एक रात अबू जहल और जो तमाम मक्के के सरदार थे वो लोग जमा हुए दारुन नदवे के अंदर। अब लोगों ने जमा होकर कहा कि इनकी तादाद तो रात पे दिन बढ़ती जा रही है, अगर इसी तरह इनकी तादाद बढ़ती रही तो पूरा मक्का ईमान ले आएगा, पूरा मक्का मुसलमान हो जाएगा, हम इनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक मीटिंग करना चाहिए, उसमें मशवरा करना चाहिए कि हुजूर के ख़िलाफ़ क्या तदबीरें करें। तो हुजूर के ख़िलाफ़ तमाम के तमाम लोग जमा हुए। तो जो वहाँ का उसूल ये था कि इस मीटिंग में वो आदमी जमा होगा, उस आदमी का मशवरा लिया जाएगा। जो आदमी 40 साल का होता है, उसके जो सरदार थे वो 40 साल के थे, लेकिन एक अबू जहल उस वक्त सिर्फ जो है वो 20 साल का था, लेकिन इतना होशियार था, इतना अक्लमंद था कि वो उस मीटिंग में शामिल था। और उसी मीटिंग में शैतान जो है वो इंसान का रूप बदल कर, शैतान जो है इंसानी वेश में और इंसानी शक्ल में आया और शैतान ने भी मशवरा दिया, सबने मशवरा दिया भाई इनको निकाल लो, इनको ये कर दो वो कर दो। तो अबू जहल ने उस वक्त मशवरा दिया कर इनको निकाल देंगे ये फिर से वापस आ जाएंगे, अगर हमने इनको यहाँ पर ही छोड़ा और इनको कैदी बना लिया तो लोग इनको देखकर वो मुसलमान हो जाएंगे, तो क्या करें। उन्होंने कहा कि मक्के के अंदर बहुत सारे कबीले हैं, तो हर कबीले से एक आदमी को लिया जाए, हर कबीले से एक आदमी को ले जाए, तमाम लोग जमा होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें, इनको कत्ल कर दें। और जब सब कबीले के लोग कत्ल करेंगे तो ये लोग भी बदला नहीं ले सकेंगे कि हम किस किस से बदला लें, सारे कबीलों ने जो हमला किया है किस किस से बदला लें, तो बदला नहीं ले सकेंगे। तो क्या करना चाहिए, इनको कत्ल करना चाहिए। तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए सल्लल्लाहु हुजूर को बता दिया कि आज आपको हिजरत करना है। और रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए, दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को बता दिया कि आज रात हिजरत करके मदीने को जाना है, यहाँ से हिजरत करना है। तो उसी वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम है कि आपको रात को हिजरत करना है। तो हुजूर ने फरमाया कि हम किस तरह जाएँ, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है, किस तरह जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त सूरह यासीन नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सूरह यासीन पढ़े, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आप इस आयत को पढ़े और एक मुट्ठी में मिट्टी ले और मुट्ठी पे फूंक मारे और इसको ऐसा उड़ा दे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को पढ़ा और मिट्टी पर फूंक मारी, ऐसा उड़ाया, तो अबू जहल जितने लोग बाहर खड़े हुए तो उनकी आंखों में मिट्टी चुभी। हुजूर ने मिट्टी यहाँ फेंकी, वहाँ नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मिट्टी को उनकी आंखों में डाल दिया। अब उन आँखें मलते रह गए, हुजूर यहाँ से चले गए। अब हुजूर ने जब हुजूर जा रहे थे तो हुजूर ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली को लिटाया। अब उन्होंने बाद में देखा तो वो हज़रत अली थे। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ गए। अबू बकर के साथ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वक्त तो उतना नहीं है लेकिन मैं थोड़ी सी चंद बातें बता के बातों को ख़त्म करता हूँ 5 मिनट में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गार सौर में गए। गार सौर जो गार थी उसको हज़रत अबू बकर ने पहले ही उसका इंतखाब किया हुआ था, पहले उस अबू बकर सिद्दीक़ ने उसको ढूंढा हुआ था कि हम यहाँ पर रुकेंगे। तो गार सौर के अंदर 3 दिन रुके। तो वहाँ पर जितने सुराख थे सब सुराखों को बंद किया और एक सुराख रह गया था, उसी सुराख में सांप था। उलमा ने लिखा है कि वो सांप ने इसलिए अबू बकर को डंक मारा कि वो सांप भी हुजूर का दीदार करना चाहता था कि मुझे हुजूर का दीदार करने दो, तो इसलिए उस सांप ने जो है डंक मारा। अब इसी तरह डंक मारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब मुबारक वहाँ पर लगाया तो वो वहाँ से जो है वो ठीक हो गई। तो वहाँ से जब चले हैं मदीने के लिए, तो मदीने के लिए जब चले तो मदीने के लोग इस्तिकबाल में थे। अब मदीने के अंदर 400 साढ़े 400 लोग हैं। अब मदीने के अंदर ये लोग कहाँ से आ गए, मदीने वालों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मदीने वाले के जो पूरी दुनिया के अंदर मदीने वाले जो लोग हैं इनका दिल बड़ा नरम है। आज भी लोग जाते हैं तो मक्के में तो जुल्म जाती है लेकिन मदीने में जुल्म जाती नहीं है। इसलिए आप अखबार उठा कर देख लो, कोई भी न्यूज़ देख लो, आपको मदीने के बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। मक्के के बारे में आपको हज़ारों न्यूज़ मिलेंगी, सऊदी के बारे में आपको हज़ारों न्यूज़ मिलेगी, लेकिन मदीने के बारे में हुजूर ने फरमाया कि यहाँ के लोगों का दिल नरम है। तो मदीना वालों ने कहा कि हुजूर आप हिजरत करके यहाँ पर आए
आप हिजरत करके यहाँ पर आए, तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने को गए। अब मदीने में जब हिजरत करके मदीने में एंटर हो रहे हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी ख्वाहिश यही थी कि मेरे घर रुके, हुज़ूर मेरे घर रुके, हुज़ूर मेरे घर रुके, हुज़ूर मेरे घर रुके। तो हुज़ूर ने ऊँटनी को इख्तियार दे दिया, ऊँटनी को इख्तियार दे दिया कि जहाँ पर ये ऊँटनी रुकेगी बस मैं वहीं पर आराम करूँगा, वही मेरा मकाम है। तो ऊँटनी चलती रही, ऊँटनी चलती रही, चलते चलते ऊँटनी जो रुकी वो अबू अय्यूब अंसारी के घर पर रुकी, अबू अय्यूब अंसारी घर पर रुकी। अब बात यह है कि ये इनके घर पर क्यों रुकी, वहाँ पर तो 400 साढ़े 400 बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, अब इनके घर पर क्यों रुकी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आपको पिछले जो बताया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए बाद में, लेकिन आपकी सीरत का आगाज़ पहले हो चुका था। सब नबी का सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ, सारे नबी जो दुनिया में आए उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ, लेकिन हुजूर की सीरत का आगाज़ उनसे पहले हुआ। किस तरह, यमन का एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बा था, तो वो बादशाह, मदीने का नाम उस वक्त मदीना नहीं था, बल्कि मदीने का नाम उस वक्त यसरिब था। मदीने का नाम मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद मदीना हुआ कि अब इस शहर का नाम मदीनतुर रसूल है, यसरिब नहीं है, इसका नाम पहले यसरिब था। तो तुब्बे से एक आदमी यमन से, तुब्बा उसका नाम था, वो बादशाह यहाँ पर आया यसरिब पर हमला करने के लिए, हम यहाँ पर हमला करेंगे और हमारा जो है अगला दारुल हुकूमत यही होगा। जब यहाँ पर वो हमला करने के लिए आया तो उसके साथ 400 उलमा थे, और वो 400 के 400 उलमा तौरात और इंजील के हाफिज़ थे, 400 उलमा तौरात इंजील के हाफिज़ थे। तो उन्होंने तौरात इंजील में पढ़ा हुआ था जो आखिरी नबी आएंगे वो किस जगह पर आएंगे, वहाँ पर खजूर होंगे, वो रेतीली ज़मीन होगी, ऐसी होगी। तो उन्होंने पूरा जहन में था। जब वो यहाँ पर आए हमले के इरादे से, जब उन्होंने यहाँ पर क़याम किया, अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 400 साल पहले की बात है, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 100 साल की बात है। अब यहाँ पर आए, जो उनके साथ 400 उलमा थे, जब उन्होंने इस ज़मीन को देखा तो उन्होंने पहचान लिया। बादशाह से कहा, बादशाह ये ज़मीन वो नहीं है, बल्कि ये ज़मीन तो वो ज़मीन है जहाँ पर आखिरी नबी आएंगे, और जो हमने तौरात और इंजील के हम हाफिज़ हैं, और हमने जो तौरात और इंजील के अंदर जो चीज़ें पढ़ी वो यहाँ पर सारी मौजूद हैं। तो आप ऐसा करें, यहाँ पर हमला ना करें। तो क्या करें, अब बादशाह भी बड़ा नेक था वो, उसने कहा कि ठीक है, आप नहीं बोलते तो यहाँ पर हमला नहीं करेंगे, चलो यहाँ से चलें। तो उन 400 उलमा ने कहा कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम तो यहीं पर रहेंगे, हम उनका इंतज़ार करेंगे, जब वो आ जाएंगे उनका कलमा पढ़ेंगे, उनका साथ देंगे, आपको जाना है आप जाओ, हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उस बादशाह ने क्या काम करा, उन 400 उलमाओं की शादी कराई, और 400 उलमा जो उलमा थे उन 400 उलमा को जो है माला दौलत दिया, और 400 घर बनाए, 400 सबके लिए घर बनाया मदीने के अंदर यहीं पर जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए हैं। और एक ख़त लिखा, उस ख़त में लिखा कि मैं आप पर, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ये ख़त है, जब आपके ज़माने में अगर मैं रहा तो मैं आपके पास आऊँगा, अगर मैं आपके ज़माने में नहीं रहा तो आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। उन्होंने ख़त दिया, और उस एक आलिम को ख़त दिया कि ये ख़त लो, अगर आपके ज़माने में आ गई ये ख़त आप हुज़ूर को देना, अगर आपके ज़माने में नहीं आए तो आप अपनी औलाद को वसीयत करके जाना कि ये ख़त उन तक पहुँचाए। तो 400 घर बना दिए उन्होंने। एक और घर बनाया जो दो मंजिला था, सबके लिए एक मंजिल का घर बनाया, लेकिन एक घर उसने बनाया कि वो 2 मंजिला घर था, कि ये घर जो है इस घर को बंद करो, इस घर में कोई नहीं रहेगा, इस घर में वो रहेगा कि जिसके पास ये ख़त होगा, इस घर में वो रहेगा। और ये घर हुजूर का, ये घर जो है वो हुजूर का घर है। जब हुजूर आएंगे मक्के से हिजरत करके मदीना को तो इसी घर में रहेंगे। ये 400 साल पहले की बात है, अभी हुजूर के दादा भी पैदा नहीं हुए, यानी हुजूर के आने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की सीरत को आगाज़ किया। तो जब ऊँटनी आई और ऊँटनी वहाँ पर आकर रुकी अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के घर में, तो ये अबू अय्यूब अंसारी उसी उलमा के ख़ानदान से थे, उसी उलमा के ख़ानदान से। इसलिए मैं कहता हूँ भाई उलमाओं की कदर करें। आज हमारे पास उलमा है, बताने वाले हैं, लेकिन हमें कोई कदर नहीं है। क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे बस जितने बीमार थे सब खड़े हो, जितने दुनिया में बीमार था, जो लोग बीमार थे दुनिया में, उन्होंने अपनी बीमारी पर सब्र किया, अपनी बीमारी पर उन्होंने सब्र किया, किसी शिकायत नहीं, वो तमाम के तमाम खड़े हो जाओ। तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जब खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने पास बुलाएंगे। तो इधर से एक शख्स को बुलाएंगे तो उनसे फरमाएंगे कि भाई इनको पहचानते हो? उन्होंने कहा कि या अल्लाह हम तो नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कि ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। कौन? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। दुनिया के अंदर ये भी बीमार थे, लेकिन इन्होंने सब्र किया, कोई शिकवा शिकायत नहीं की। आज तुम्हारे अमीर ये हैं और तुम इन सब के साथ आ जाओ, मेरे अर्श के नीचे बैठ जाओ। अब सामने उलमा बैठे होंगे, जो दुनिया में उलमा थे वो बैठे होंगे, तो अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह ये क्या बात है, हमने इनको अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया ना, ये तो जाहिल थे, इनको क्या मालूम अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन है। तो हमें ये आज़ाज़ मिलना चाहिए ना, इनको ये आज़ाज़ क्यों? हमें ये मिलना चाहिए कि हमें अर्श के सामने बिठाना चाहिए, इनको ये क्यों? तो वो लोग आने से पहले ज़रा रुक जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ ऐसा इशारा करेंगे,
खुतबात मुनव्वर मेरे पास किताब यहाँ रखी हुई है, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है। मैं वाक़या जब पढ़ा मैं बड़ा हंसा ये वाक़या पढ़कर कि अजीब वाक़या है। तो वो लोग अल्लाह ताला की तरफ इशारा करेंगे तो अल्लाह ताला उनको इशारा करें, इनको बोलने तो तुम आ जाओ, इनको बोलने तो तुम आ जाओ, तो वहाँ पर बैठ जाएंगे। तो अल्लाह ताला दूसरी आवाज़ लगाएंगे कि भाई दुनिया के अंदर जो नाबीना थे और उन्होंने अपने नाबीना होने पर शिकायत नहीं की, सब्र किया, वो लोग भी खड़े हो जाए। अब वो लोग सब खड़े हो जाएंगे, अल्लाह ताला उनको बुला लेंगे। बुलाने के बाद शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह बुलाएंगे कि इनको पहचानते हो? वो लोग कहेंगे अल्लाह हम तो नहीं पहचानते, कौन है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ये शुएब अलैहिस्सलाम है और अपनी आखिर की ज़िंदगी में नाबीना हो चुके थे, लिहाजा इन्होंने भी सब्र किया। आज तुम्हारे अमीर ये हैं, तुम इनके साथ मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ। उलमा फिर बोलेंगे या अल्लाह ये क्या बात है, हम आलिम थे, दुनिया में हमने कितनी कोशिशें की, हमने इन लोगों को बताया, इन लोगों को क्या मालूम था? तो वो फिर कहेंगे अल्लाह ताला इनको बोलने दो, तुम आ जाओ। फिर अल्लाह ताला तीसरी बात फरमाएंगे कि वो लोग जिनको किसी खूबसूरत लड़की ने या औरत ने अपनी तरफ माइल किया, अपनी तरफ बुलाया, लेकिन वो मुझसे डर गए और गुनाह से रुक गए, वो लोग खड़े हो जाएँ। तो बहुत सारे लोग खड़े होंगे कि अल्लाह हमें खूबसूरत लड़की ने औरतों ने दावत दी, लेकिन हम आपके डर की वजह से रुक गए। तो उनको अल्लाह ताला बुलाएंगे। इधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे तो अल्लाह ताला इनसे फरमाएंगे इनको पहचान? तो कहा हम तो नहीं पहचानते। अल्लाह इनको भी फरमाएंगे कि यूसुफ थे, इन्होंने इनको जुलेखा ने दावत दी, लेकिन मुझसे डर के रह गए, आज तुम मेरे अर्श के नीचे आ जाओ। तो उलमा फिर बोलेंगे या अल्लाह ये क्या बात है, हमने इनको यूसुफ के बारे में बताया, हमने इनको अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, हमें कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ इनको ही मिल रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे आप फिक्र मत करो, आप ये बताओ दुनिया में आप क्या करते थे? तो उलमा फरमाएंगे अल्लाह हम दुनिया में लोगों को जहन्नुम से रोकते थे, लोगों को जहन्नुम से रोककर जन्नत की बातें बताते थे, लोग आपकी दिन की खिदमत करते थे और लोगों को गुनाहों से बचाते थे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि सारे उलमा खड़े हो जाओ। अब ये जुमला है, ये जुमला आप दिल पे लिख लो। मैं तो ये कहता हूँ जिसको ये जुमला समझ में आ गया, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप अपने एक बेटे को आलिम बनाए। हुजूर ने फरमाया कि एक हाफिज़ कुरान 10 आदमियों को जन्नत में लेके जाएगा, ठीक है, एक शहीद 70 आदमियों को जन्नत में लेके जाएगा, ठीक है। उलमा आलिम के बारे में हुजूर ने फरमाया कि एक आलिम 700 आदमियों को जन्नत में लेके जाएगा। आप दावत करते हो ना, वली में किया कोई सी भी दावत करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आदमी की दावत करते हैं, बड़ी दावत रहती है 1000 आदमी। उस 1000 आदमियों में 500 तो अपने दोस्तान रहते, रिश्तेदार कितने रहते? एक 500, मान लो 500 आदमी रिश्तेदार। अगर आप अपने खास रिश्तेदार निकालें तो 500 रिश्तेदार निकलते। वो 500 रिश्तेदार में हुजूर ने फरमाया कि 700 आदमी। अब ये मालूम हुआ कि अगर एक ख़ानदान में एक आलिम है तो वो एक आलिम अपने पूरा ख़ानदान को जन्नत में लेके चले जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम दुनिया में क्या करते थे? लोगों को जहन्नुम से रोकते थे, गुनाहों से रोकते थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम्हें मैं आज इजाज़त देता हूँ कि जितने लोग जहन्नुम की लाइन में खड़े हुए हैं, जितने लोग जहन्नुम की लाइन में खड़े हुए हैं, तुम्हारा जितना दिल करा उन लोगों को जो दुनिया में तुम लोगों को जहन्नुम से बचाते थे, आज मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तमाम लोग अपने साथ जन्नत में लेके जाएँ। ये उलमाओं का इजाज़त दिया जाएगा। आज कदर करें, हमारे पास उलमाओं का ताउन करें, मदद करें और इनके काम आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो जब आकर रुके तो उन्हीं उलमा के ख़ानदान के पास आकर रुके। तो ये वाक़या बड़ा लंबा है, मैंने मुख्तसर ज़रा बताया। फिर कभी इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रहेगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में और जो आगे बातें रहेगी उनके बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।